तो डाउट्स पूछना शुरू करो। सर सेकंड क्वेश्चन में डाउट। ओके, फर्स्ट में तो नहीं किसी को डाउट? नहीं सर, मुझे भी सेकंड में है। अच्छा ठीक है। अन्वेषा, आज तुम्हारा ठीक हो गया सिस्टम? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along y-axis such that midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of triangle. कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा, आई गेस। इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसमें। किसने कर लिया इसको? करा है किसी ने? कई लोगों ने तो काम किया नहीं, मुझे लग रहा है। चलो पढ़ते रहो, क्या दोबारा पढ़ना, फिर जब एग्जाम आएंगे तब लोगे। मैं बाद में एनसीईआरटी डाउट किसी क्लियर नहीं करूंगा, ध्यान रखना। अभी क्लास के साथ साथ होते रहते हैं, वीडियो देखना या फिर जो करना वो करना। तो मुझसे एनसीईआरटी डाउट नहीं पूछे, जब तुम्हारा एग्जाम आता है तुम पढ़ना शुरू करते हो, अभी कोई मतलब नहीं है। तो समझ गए ना ट्राइंगल कहाँ होगा? कह रहा है उसका बेस यहाँ है, तो ऐसे बना देंगे ट्राइंगल, राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। और कह रहा है कि बेस का मिड पॉइंट ऑरिजिन पे है, तो बहुत सिंपल सा ट्राइंगल है। कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दिस इज बेस ऑफ ट्राइंगल, तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, ठीक है, सब सिमेट्रिकल होगा हर तरफ से। और इसकी लेंथ 2a है, साइड की मिड पॉइंट है, तो मतलब a ऊपर और a नीचे। तो इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,a 0,a। नीचे वाले के 0,-a 0,-a। यहाँ की बात आ रही है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? तो क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है, इसको जनरली क्या लिख सकते हैं? x-0 समथिंग कॉमा 0 लिख सकते हैं। मैं b कॉमा 0 लिखता हूँ, b यहाँ पर अननोन है, a गिवन है तो a अननोन नहीं है। अब इस पॉइंट की दोनों या किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस 2a होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड तो 2a है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, तो b माइनस 0 होल स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर b माइनस 0 स्क्वायर b हो जाएगा, 0 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 2a का स्क्वायर, क्योंकि रूट होता है, मैंने रूट नहीं लगाया तो 4a स्क्वायर। समझ गए सब लोग? लेंथ ऑफ साइड 2a है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स अगर मैं ए बी सी बोल दूं तो ए बी की लेंथ 2a आ जाएगी, मैंने ए बी की सॉरी ए सी की लेंथ 2a आ जाएगी। ए सी की लेंथ निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से, इज इक्वल टू 2a कर दी। यहाँ से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई √3a। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके पॉइंट सी के? यही तो था b अननोन, √3a कॉमा 0। a अननोन नहीं है, a नोन है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सर वो 0,a कैसे हो गया? क्योंकि साइड की लेंथ 2a है, पूरे AB की लेंथ 2a है, और क्वेश्चन कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑरिजिन पे, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो 2a क्या होगा? a ऊपर होगा, a नीचे होगा, तो अच्छा ठीक है। सर हमने बी खुद लिया है ना? b हमने खुद लिया, वो अननोन है। हाँ। नेक्स्ट, सर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q when PQ is parallel to y axis, second PQ is parallel to x axis। तो कोई अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल, या पहले y एक्सिस बोलना, तो कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे होगी लाइन वर्टिकल लाइन,
क्या उस लाइन पे कोई भी पॉइंट उसका क्या फिक्स है, कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ऐसे पॉइंट की जिनके एक कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो डिस्टेंस सिर्फ दूसरे कोऑर्डिनेट का डिफरेंशियल डिस्टेंस आ जाएगी। अगर दो पॉइंट जिसका एक कोऑर्डिनेट फिक्स है, एक है 3,4, एक है 3,9, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5। 5 है। सिर्फ y में डिस्टेंस देखो कि x में तो सेम ही है, x में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो यही काम यहाँ पर करना है। जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x में तो कोई चेंज है नहीं, तो x से कोई मतलब नहीं, जो y का डिफरेंस है वही उनके बीच की डिस्टेंस है। तो जब वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, जो भी मॉड लगा देना। और जब x एक्सिस के पैरेलल है तो डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसमें अगर x के पैरेलल है तो ऊपर वाला होगा ना y वाला? जब x के पैरेलल है तो y में चेंज हो रहा है, इसलिए y वाला होगा। सर 6th। क्वेश्चन नंबर 6। और ये आधी क्लास क्यों चुप के बैठे है? आधी क्लास पागल है क्या जो ऑन करके बैठे है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने अभी कुछ नया सीखा है। दो लाइंस अगर राइट एंगल पे होती हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, व्हाट डू वी नो अबाउट देम? दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होना है। तो स्लोप निकालो, m1 m2 -1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम ए बी सी मान लेते हैं, तो देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 1 ओवर -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ बी सी निकालें अगर, तो बी सी का स्लोप हो जाएगा 6/4, 3/2 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ ए सी निकालें तो वो हो जाएगा 5/51। तो देखो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, m1 m2 -1। दैट मीन्स ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट। किसी भी दो प्रोडक्ट का सम -1 होना चाहिए। मतलब एम ए बी और एम बी सी का भी -1 होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हाँ ऑफ कोर्स, दो तो तीसरा हाइपोटेन्यूज हो जाता। भाई तीन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनसे हमेशा ट्रायंगल बनेगा। किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनता है, और उनमें से अगर दो परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा फॉर श्योर। किसी भी दो में हो जाएगा तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट। सर 13th। क्वेश्चन नंबर 9। 9 without using distance formula show that these points are vertices of parallelogram। तो अगर पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है इसका मतलब उनका इंक्लिनेशन इक्वल होना चाहिए। स्लोप उसका इक्वल होगा। तो चारों लाइन का स्लोप निकालो, अपोजिट लाइन का स्लोप इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर 11th। 12th। 11, 12, 13 सारे आ चुके हैं। 11th कह रहा है स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट का मतलब tan थीटा होता है। tan का याद है, टेंशन में ज्यादा फुल नाम होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब है tan थीटा की बात कर रहा है। कहाँ गया? So the tangent of the angle between them is 1/3. Find the slopes of line। तो एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो एक का स्लोप अगर मैं m मान लूं तो दूसरे का स्लोप 2m हो जाएगा। और दोनों के बीच के एंगल का tan मतलब दे रखा है, tan थीटा दे रखा है। फॉर्मूला पता नहीं है हमें tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 2m इंटू m 2m स्क्वायर हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1/3 दे ही रखी है, तो 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी। दैट वुड बी आई थिंक 1 एंड 1/2 आ रहे होंगे शायद। आ रही है वैल्यूज क्या? Yes
Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर तो इसमें तो मॉड लगेगा ना 1/3 पे। अब मॉड 1/3 पे नंबर में मॉड लगाने का क्या फायदा? अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है सर। हमें ऑलरेडी पता है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव वाला ही सब ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी डाउट था। A line passes through x1 y1 and hk. If the slope of line is m, show that k minus y1 is equal to m into h minus x1. तो दो पॉइंट दे रखे हैं कि एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप के बारे में कुछ बता रखा है। अब बताओ दो पॉइंट से क्या हम स्लोप के बारे में, दो पॉइंट में कोई रिलेशन होता है स्लोप और दो पॉइंट में? दो पॉइंट गिवन होते तो उससे स्लोप निकल जाता है ना। बस वही रिलेशन यूज कर देना है कि भाई स्लोप हो जाएगा, दो पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो हम कर देते हैं k माइनस y1 ओवर h माइनस x1, दैट इज स्लोप। बस आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। इजी क्वेश्चन एक पढ़ और बार के समझा दो, क्या यही चीज एक और बार समझा दीजिए। यही वाला? यस यस। दो पॉइंट दे रखे हैं लाइन में और स्लोप को m बोल रखा है और कुछ प्रूफ करने को कहा है। तो जब दो पॉइंट पता होते हैं लाइन पे तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? यस सर। बस हमने वही किया कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हमेशा इसकी थ्योरी पे, इसके कॉन्सेप्ट पे जाओ कि अच्छा स्लोप की बात हो रही है, दो पॉइंट गिवन है, व्हाट डू वी नो अबाउट स्लोप एंड टू पॉइंट्स, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट 13th भी डाउट था, 13th, हाँ ठीक है, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। If 3 points lie on a line, show that this. तो ये मैंने बात की थी लास्ट क्लास में, अगर 3 पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं दैट मींस दे आर कोलिनियर, है ना। और हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक और मेथड आ गया है। क्या मेथड आ गया है? अगर ए बी सी कोलिनियर है, हाउ कैन वी प्रूव दे आर कोलिनियर विदाउट यूजिंग वो 10th वाला फॉर्मूला? MAB is equal to MBC स्लोप is कहीं से भी equal to निकाल लो कि ए बी का स्लोप विल बी सेम एज ए सी का स्लोप विल बी सेम एज बी सी का स्लोप। जब एक ही लाइन में तो एक लाइन का स्लोप तो सेम ही होता है ना, स्लोप थोड़ी चेंज होता है, तुम कहीं से भी निकालो। तो हम कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं, तीनों पॉइंट को एबीसी मान लिया कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, बिकॉज दे आर इन द सेम लाइन। अब ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं हम दो पॉइंट की हेल्प से, बी माइनस 0 ओवर ए माइनस एच, और बी सी का स्लोप हो जाएगा के माइनस बी ओवर 0 माइनस ए। समझ गए सब लोग बात है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? मैं थोड़ा और सिंपल लिख देता हूँ, b अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये भी देखना हमें कि हमें आंसर में लाना क्या है, 1 लाना है, a अपॉन एच लाना है। ओके, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। अब देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी तो दोनों तरफ से हो गया कैंसिल। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के है, हमें एक साइड में लाना है, ए और बी ऊपर है और दूसरे साइड में 1 है, तो ए और बी वाले एक साइड लिख लेते हैं, ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के। मैं एच के को दूसरे साइड ले गया हूँ बस, ठीक है, ट्रांसपोज किया है बस। पूरी इक्वेशन को मैं एच के से डिवाइड कर देता हूँ। देखो पूरी इक्वेशन को एच के से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। यही लाना था। ठीक है,
चलो आई गेस सब तो सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। और कोई डाउट रह रहा है क्या? लास्ट वाले को बता दो। लास्ट वाला भी बताना है। लास्ट में है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। 2 पॉइंट दे रखेंगे, 2 पॉइंट स्लोप नहीं निकाल पाओगे। तो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कहाँ कर पा रहे हैं? क्या? मतलब जो लाइन निकली है ए बी, तो एक्स एक्सिस से वो नहीं कर पा रहे ना, क्रॉस नहीं हो रहे। अरे लाइन कोई डेफिनेट लेंथ की थोड़ी होती है, पीछे बढ़ा दो क्रॉस कर जाएगी। लाइन सेगमेंट थोड़ी ना है, लाइन है ना। एरो लगाया मतलब दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा रही है ना, क्रॉस तो करेगी, वो तो फिगर में नहीं बनाया बस। ओके। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं। चलो सो नाउ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन जनरल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। और ये सिर्फ लाइन के लिए वैलिड नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे दैट इज वैलिड फॉर एनी कर्व। अभी बहुत सारे कर्व आगे आएंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हमारे सिलेबस में बहुत ऊपर ऊपर का पोर्शन है, बहुत बेसिक बेसिक सा, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक काफी डीपली हमें पढ़ने होते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। जैसे तुमने क्लास 10 तक लाइन का चैप्टर देखा, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन थी, तो इक्वेशन या तो ऑलरेडी लिखी होती थी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते थे। कभी इन सब चीजों का हमने यूज नहीं किया है कि पॉइंट गिवन है उससे इक्वेशन लिख दी, स्लोप तो हमने कभी पहले सुना ही नहीं था। अभी इक्वेशन ऑफ कर्व लिखनी है तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से वी विल राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन लिखने के लिए किस बात का ध्यान रखना है? पहली बात तो ध्यान रखो कि कोई भी इक्वेशन हम कभी लिख रहे हैं दैट इंक्लूड्स वेरिएबल। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार x plus 2y is equal to 5, दिस इज एन इक्वेशन, इसमें x और y प्रेजेंट है। कभी भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो नंबर नहीं कि नंबर आना चाहिए आंसर, x की वैल्यू आनी चाहिए, नहीं, वो तो सोल्यूशन होते हैं। अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखनी है तो उसमें x y वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे ना। तो बहुत लोगों को ये लगता है जब इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि नया नया टॉपिक होता है, उन्हें लगता है यार x की वैल्यू तो पता ही नहीं चली तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। इक्वेशन लिखने में x की वैल्यू पता नहीं करनी है, इक्वेशन लिखने में हमें x और y लाना है। x और y will always be there whenever you are writing the equation। ठीक है, पहली रामबाण बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ध्यान से समझना कि हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है। वो कुछ और पूछा जाएगा तो भले निकाल लें, इक्वेशन लिखना मतलब वेरिएबल्स के टर्म में कोई एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, इक्वेशन लिखने का एक सिंपल तरीका है, अगर वो लाइन समझ गए, एक लाइन बस मैं बता रहा हूँ, उस लाइन से किसी भी कर्व की इक्वेशन लिख सकते हो, दैट इज द मेथड फॉर एनी कर्व। तो किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उस कर्व पर एक जनरल पॉइंट लेंगे। जनरल पॉइंट का मतलब, जैसे मैं यहाँ x plus 2y लिखा है तो x और y है तो पॉइंट ही लाइन पे, कौन सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, x और y तो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं जनरल पॉइंट। किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखने के लिए हम उसमें एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, उसको एक्स वाई बोल देना, और जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको सेटिस्फाई करा देंगे। ये एक सिंपल सोल्यूशन है किसी भी कर्व का इक्वेशन लिखने का। एक जनरल पॉइंट लो और जो भी प्रॉपर्टी है वो लगा दो, बस। क्लियर है बात, समझ में आई? चलो अब देखते हैं कि भाई करना क्या है, क्या बात थी ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के कई फॉर्म है तो एक ही इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन तुमने पढ़ी हुई है 10th में। इसको कई अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो इनको हम डिफरेंट फॉर्म बोलते हैं। तो जो पहला फॉर्म हम सीखने जा रहे हैं दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, तो नाम में क्लियर है
कि अगर हमें लाइन पर एक पॉइंट गिवन हो और लाइन का स्लोप गिवन हो, देन हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ गया? गिवन क्या है? लाइन पर एक पॉइंट गिवन है और लाइन का स्लोप गिवन है। क्वेश्चन इस तरह का होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड हैविंग स्लोप 2। उसका स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। अब एक क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? मैंने अभी बताया कि एक जनरल पॉइंट ले लो और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दो। क्या मतलब है इसका? जैसे कि हमारी लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, अभी तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हमने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब ध्यान दो, ये x1, y1 क्या है? दिस इज नॉट द वेरिएबल, दीज आर नंबर्स, दे आर नोन नंबर्स। एक लाइन जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, हमने अभी उसका नाम रख दिया है x1, y1। इट इज लाइक द क्वेश्चन में गिवन होगा कि लाइन 3,4 से पास कर रही है, तो x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 4 है। दीज आर नॉट वेरिएबल, दीज आर नंबर्स। और दूसरी चीज क्या गिवन है कि इस लाइन का स्लोप m है। एक लाइन which is passing through a given point x1, y1, x1, y1 known है and having slope m. Now let's write the equation. इक्वेशन लिखने का तरीका क्या बताया मैंने अभी? कैसे लिखते हैं इक्वेशन? क्या करें? क्या बोला मैंने? एक लाइन क्या बताई है? एक एक्सप्रेशन बना दो। कैसे? सर एक्स और वाई जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट। तो मैं लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ और ये जनरल पॉइंट है, यही मेरा एक्स वाई होता है हमेशा पहले जनरल पॉइंट। तो मैंने कहा ये जनरल पॉइंट है। नाउ दिस इज वेरिएबल, इसके मैं वैल्यू नहीं निकालनी है। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई का मतलब क्या है? अब हमारे पास देखो दो पॉइंट आ गए, एक्स वाई और x1, y1। क्या मैं इन दोनों पॉइंट की हेल्प से स्लोप निकाल सकता हूँ? तो बस लगा दो प्रॉपर्टी कि स्लोप क्या होना चाहिए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। Now this is the equation of line in point slope form. Y minus y1 is equal to m times x minus x1। ये सब बहुत आगे तक चलेगा, मतलब ये चैप्टर 12th में नहीं है, लेकिन हमें लाइन की इक्वेशन बहुत लिखनी होती है, बहुत बार लिखनी होती है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? If equation of a line passing through point x1, y1 and having slope m is equal to y minus y1 is equal to m x minus x1। x1 और y1 नोन हो ना सर? हाँ बिल्कुल, m x1 y1 ये नोन है, x y में लाने हैं तो उस वहां की वैल्यू डालने की जरूरत है ही नहीं और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये मेथड समझ लो, जनरल पॉइंट का मेथड क्या है, सो दैट यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ एनी कर्व। सर क्या क्या नोन है? एम नोन है और x1 y1 नोन है। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी लिखना नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 4। सीधा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो इसी फॉर्म में लिखा रहने देंगे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through -1, 3. Find the equation of line passing through -1, 3 and having an inclination of 60 डिग्री। इस चैप्टर में पहले थ्योरी सोचा करो दिमाग में कि ये गिवन है, उससे मैं ये निकाल लूंगा, फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर लिखना शुरू किया करो। पहले दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि ये कैसे प्रोसेस होनी है।
निकल गए? लिख ले क्वेश्चन। यस श्रेष्ठ बोलो क्या इक्वेशन लिखी है? सर। सर क्या इक्वेशन लिखी है तुमने? श्रेष्ठ सर जो Yes, इसमें एक मिनट रुक जाओ। तुम माइक क्यों ऑफ कर लेते हो यस सर बोलने के बाद? सर मैं सर, पूछ रहा हूँ नॉइज आ तुमने रही क्या है। इक्वेशन लिखी है? सर y minus y1 is equal to mx minus x1 वाली। अरे तो वैल्यूज नहीं डालें कुछ, ये तो फॉर्मूला बता रहे हो। अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला उसका इक्वेशन लिखी तुमने? नो सर। यस बोल रहे हो नो बोल रहे हो? नो नो सर। क्यों नहीं लिखी, क्या हुआ? हाँ समझ में नहीं आया क्या कर रहा, क्या प्रॉब्लम है? बोलो। यस सर। मैम तुम्हारी तारीफ करते हैं, इकोनॉमिक्स में तुम अच्छा कर रहे हो, मैथ्स में तो तुम कुछ बोलते नहीं हो। हाँ नो बताओ क्या कह रही थी? सर जो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा था वो m है। एम वो थोड़ी ना है, वो तो इंक्लिनेशन बताया ना मैंने। इंक्लिनेशन से क्या मैम नहीं निकाल पाते हैं? मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू, आई थिंक -1, 3 बोला है ना। हाँ तो x1, y1 मिल गए, -1 और 3, एंड हैव एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। इंक्लिनेशन याद है थीटा था, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या हम इंक्लिनेशन से स्लोप नहीं निकाल पाते हैं? स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, तो tan 60√3 हो जाएगा। बस लगा देंगे फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x minus x1. This will be the equation. Simple. चलो नेक्स्ट देखो, find the equation of line, find the equation of line passing through 1,4 and making an angle of 45 degree with y-axis, making an angle of 45 degree with y-axis. चलो करो। सर यहाँ पर तो y की वैल्यू आ गई सर। y की वैल्यू आने क्या? मैंने शुरू में क्या बताया कि भाई इक्वेशन लिखने का मतलब एक्स वाई की वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, एक्स वाई तो एक आंसर में आएगा। x -1 इज इक्वल टू y -4। अगर तुमने स्लोप 1 ले लिया, क्या स्लोप यहाँ पर 1 होगा? देखो यहाँ पर सारा गेम स्लोप का ही तो है, पॉइंट तो पता ही है। अगर स्लोप मालूम चल जाएगा तो लिख देंगे। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि एंगल x से ना देके y से दे दिया है,
तो क्या वही एक्स एंगल हो जाएगा? हमेशा तुमने स्लोप 1 कैसे ले लिया है? स्लोप 1 नहीं होगा। श्योर ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। स्लोप विल बी -1। कैसे? देखो, हमने स्टैंडर्ड एंगल मेजर करना सीखा है। स्टैंडर्ड एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, कहां से लेते हैं? जब हम एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं तो हम मेजर करते हैं एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एग्रीड? तो अगर y से एंगल 45 बन रहा है तो हम मेथड तो वही लगाएंगे, वी विल टेक एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर 45 एंगल बन रहा है तो आई गेस एंगल कुछ इस तरह का होगा। थिंक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ऊपर हुआ, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इससे एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल हुआ। क्या ये एंगल 45 दे रखा है क्वेश्चन में? मानते हो? अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। और हमारे स्लोप के लिए एंगल क्या होता है जो x से बन रहा हो? क्या हमारे लिए ये एंगल काम का है, इंक्लिनेशन वाला, यस सर, है ना? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। 135। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? tan 135, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1. -1। tan 135 इज -1। tan 180 -45 करोगे, दैट वुड बी -tan 45, जो कि -1 आ जाएगा। अब हमें बताया सब कुछ। y -4 इज इक्वल टू m x -1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? हो गया? सब कुछ क्लियर है? अभी तक कोई इशू तो नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है चैप्टर? ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था पॉइंट स्लो फॉर्म, अगले फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। नाम से समझ गए हो क्या? क्या गिवन होगा इसमें? 2.9 होंगे। 2 पॉइंट नोन होंगे। तो ये एक्चुअली पहला वाला पॉइंट स्लो फॉर्म ही है। क्यों? पॉइंट स्लो फॉर्म में एक पॉइंट मालूम होता था, इसमें एक पॉइंट तो मालूम ही है। उसमें स्लोप मालूम था, यहाँ स्लोप मालूम नहीं है, बट क्या स्लोप निकाला जा सकता है? यस। यस सर। 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप खुद ही निकल आएगा। तो उसके इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, m गिवन नहीं है बट m ऐसे आ जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। So this is 2 point form of the line। कुछ भी नया नहीं है। ये जो y2 माइनस y1 लिखा हुआ है, दिस इज ओनली स्लोप, जो डायरेक्टली ना देके पॉइंट दे रखे हैं। लिख लिया? आई थिंक मुझे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं, अब तो इसमें खुद से ही कर लोगे। लिखो सीधे क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2, 6 and 3, -4। सर पासिंग थ्रू। लिखा हुआ है सामने।
इक्वेशन ऑफ लाइन भाई और सर ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे सर, ये y और y1 है ना सर? मतलब सर x और x1। नहीं नहीं, 2 पॉइंट गिवन है ना, तो एक x1 y1 है, एक x2 y2 है। बेसिक गलती कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ x और y की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, दे आर जनरल पॉइंट्स, वो तो हमारी इक्वेशन में होनी चाहिए। x y वैल्यू रख दोगे तो इक्वेशन में बचेगा क्या? 2 पॉइंट फॉर्म में x1 y1 और x2 y2 नोन है। सर हाँ सर तो यहाँ पे तो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हम इसमें से y1 और x1 किसे मानेंगे? किसी को भी मान लो, किसी भी पॉइंट को x1 y1 माना जा सकता है, किसी को भी x2 y2, कोई इशू नहीं, सेम आंसर आएगा। ओके, महक का आंसर आ गया है, लेट्स सी। मेरा भी आ गया। बोलो। y minus 6 is equal to minus 2 x plus 2. y माइनस 6 इज इक्वल टू minus 2 बस ब्रैकेट में x plus 2. ब्रैकेट में x प्लस 2। यस सर। तो तुम्हारे और महक के आंसर में एक नेगेटिव का डिफरेंस है, लेट्स सी किसका सही है। सर सर मेरा भी आ गया। आई थिंक संकल्प का सही है, महक नेगेटिव साइन चेक करो। हाँ, और किसका आया? अर्पिता। अर्पिता बोलो आंसर। y माइनस 6 इज इक्वल टू -2 फिर ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर छुड़वा रहा हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ पर तुम्हें छोड़नी नहीं है, एक बार बुक में देख लेता हूँ। आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्टिल। हाँ, सिर्फ वहां पर मत छोड़ देना जहां पर मैं छोड़ देता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक सर है? y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। नहीं अन्वेषा, तुम्हारा इतना ये कैसे आंसर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए, अगर मैंने इसको x1 y1 लिया है और इसको x2 y2 लिया है, तो क्या आ जाएगा? देखो, y माइनस y1 y माइनस 6 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -4 -6 -10 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1 5 हो जाएगा, और x माइनस x1 x प्लस 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस 2, दैट विल बी y माइनस 6 इज इक्वल टू, आगे भी सिंप्लीफाई कर दिया करो, तो 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अन्वेषा तुमने गलती चेक कर ली? अच्छा, ऊपर तुम 10 की जगह 8 लिख दिया, बस इतनी गलती हुई। आ गया सबको? सिंपल है ये? ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा टेढ़ा को घुमा के देते हैं क्वेश्चन, टेढ़ा नहीं है सिंपल ही। एक ट्रायंगल दे रखा है, लिख लो ABC इज अ ट्रायंगल with vertices ABC is a triangle with vertices, A है हमारा 2, 1, B है -4, 6 और C है 8, 2। Find the equation of median. ABC is a triangle with vertices, लिख लेना ये ABC. Find the equation of median through A. Find the equation of median through A.
मैं मीडियन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगी, वो लाइन पास हो रही होगी पॉइंट ए से और बी और सी के मिड पॉइंट डी से। क्या हम बी और सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, पढ़ा था ना क्लास 10th में, मिड पॉइंट निकालोगे तो 2,4 आ जाएगा। नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ ए डी। 2 पॉइंट पता ही है, हम तो ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अरे इसमें तो सर एक्स वाई की वैल्यू आ रही है इसमें। क्या, हाँ सर 1 आ रही है वाई वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या हो गया। ये लाइन 2,1 और 2,4 से पास कर रही है। बाई चांस ऐसी वैल्यूज आ गई हैं। ये कैसी लाइन है, दिख रहा है? यस 2,1 और 2,4 से पास हो सर रही लाइन कैसे होगी? वाई एक्सिस से पैरेलल होगी। वाई इसमें तो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और उसकी इक्वेशन क्या होती है, क्लास 9 से पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू, सही बोल रहे हो कार्तिक? एक्स जीरो होता है, जीरो नहीं, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। याद आया? जो y के पैरेलल होती है उसका x कांस्टेंट होता है, जो x के पैरेलल होती है उसका y कांस्टेंट होता है। तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज लिखी थी, बाई चांस आ गया, बट ठीक है, अच्छी बात है, रिवाइज हो गया। समझ गए तुम लोग पढ़ना? चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देगा उसको सबको समझ में आया हुआ है, बाकी तो बैठे हुए हैं बस। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है तुम्हारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, find the equation of perpendicular bisector of the line segment joining 3,4 and joining 3,4 and 5,6। इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन बतानी है। स्लोप का प्रोडक्ट -1 लिखिए। वेरी नाइस, दैट्स द कैच। भाई हमें इस रेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है। नाउ डू वी नो कि रेड लाइन एक इस पॉइंट से पास होती है, ए बी के मिड पॉइंट से। सो वी हैव अ पॉइंट जहां से हमारी लाइन पास हो रही है, दैट पॉइंट विल बी 4,5। ठीक है, पॉइंट मिल गया। अब एक चीज और चाहिए, या तो स्लोप मिल जाए या एक और पॉइंट मिल जाए। अच्छा, जो हमारी रेड लाइन है वो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। We know the slope of AB. Can't we find the slope of red line using m1 m2 is equal to -1? और किसी भी लाइन का स्लोप पता है, can we find the slope of perpendicular line? This is always possible. तो m1 m2 is equal to -1 से इसका स्लोप आ जाएगा। अब स्लोप आ गया है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, तो पहले कहानी बनाओ कि कैसे करना है, उसके बाद करना शुरू करो। तो हो जाएगा, सब लोग जल्दी से स्लोप निकालो रिक्वायर्ड लाइन का। मैं इसका नाम CD रख देता हूँ। CD का स्लोप निकालो, उसके लिए पहले AB का स्लोप निकालो। चलो बाकी लोग देख लो भाई, कि मुझे पता है कि यार ये लाइन 4,5 से पास हो रही है, स्लोप की बात करनी है। तो पहले तो मैं AB का स्लोप निकालूंगा। AB का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1 6 - 4 2 अपॉन x2 - x1 भी 2 है, तो AB का स्लोप 1 है। हमें पता है कि यार दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा। स्लोप ऑफ CD इंटू स्लोप ऑफ AB, m1 m2 शुड बी -1। तो स्लोप ऑफ CD यहाँ से क्या -1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 है, 1 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो स्लोप ऑफ CD आ गया -1। अभी हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, कहीं क्वेश्चन नहीं लिख सकते हम। हमारी लाइन जा रही 4,5 से, तो y - 5 इज इक्वल टू -1 x - 4। सिंप्लीफाई भी कर लेना, दैट विल बी -x + 4
इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 भी बोल सकते हो या माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आज तक यही आ रही थी इक्वेशन। मैंने भी Yes, तो यही sir. तो फोटो भेजा आपको, एक 90 डिग्री बना है, 45 बना है, तो एक्स 135 निकल जाएगा उससे। एक हाँ, पॉइंट अरे है तो हाँ, तुमने डायग्राम बनाया और तुमने एंगल निकाल लिया, बट क्या हमेशा स्टैंडर्ड एंगल आएगा? यहाँ तो 45 था तो tan की वैल्यू 1 आ गई। अगर अगर मैं ये 0.5 कर दूं, ये मैं 0.7 कर दूं, अब तुम कर सकते हो अपने मेथड से, उसमें एंगल ही नहीं आ पाएगा, तो दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। वो तुमने ज्योमेट्रिकली उसको बना दिया राइट फिगर। ये तो उस तरह की बात हो गई कि किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल में लेंथ ऑफ मीडियन पूछी हो, तुमने कहा ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ हम एल्जेब्रिक वे से कर रहे हैं, फॉर्मूला वे से कर रहे हैं, ज्योमेट्री से मेजर करके नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबको आ गया है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है? ठीक है। होमवर्क में नेक्स्ट एक्सरसाइज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। 10.2 से लिखो क्वेश्चन नंबर, लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 9 10 ठीक है, इतना ही कर लो। ठीक है। हाँ, बस इतना ही है। 6-7 क्वेश्चन में 10-10 करने लगे फालतू। चलो ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। Till the next time, goodbye everyone, have a good day.